गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इस सेशन में स्वागत। जैसे कि स्टूडेंट्स कल हमने डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें आई डिस्क्राइब्ड अबाउट द यूजेज ऑफ इफ, imaginary sentences. The remaining portion I will discuss today, that is use of unless, use of until, provided and when. तो फर्स्ट स्टूडेंट आई विल टेक द अनलेस। आप पहले स्टूडेंट अनलेस और अनलेस को, अनलेस और अनटिल, see, when we talk about the unless, that indicates a condition. When we talk about the until, that indicates a time span. That indicates a time. That indicates a time. तो पहला डिफरेंस आपके पास ये आता है स्टूडेंट्स, if we want to use the unless, the condition will be given. If we want to use the until, the time will be given. So on the basis of this condition, we can determine whether we are supposed to use unless or whether we are supposed to use until. अब आगे चीज आती है स्टूडेंट्स, ये both the unless and unless are until और unless are the negative. So जिस क्लॉज में इनको until और unless को यूज किया जाता है उसमें कभी भी not और कभी भी आपके पास never नहीं आ सकता, पहला रूल। सेकंड रूल ये होता है स्टूडेंट्स, the clause which start with until and unless, this clause will be always in present indefinite। ठीक है, दोनों चीज आप याद रखना कि when until unless जिस क्लॉज में यूज किया जाता है वो क्लॉज कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि ये खुद ही आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और जो क्लॉज आपके पास until unless से स्टार्ट होता है वो हमेशा रहेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सी स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल दिया, पहले एग्जांपल देता हूं until। वेट फॉर मी until I wait for me until I come here. Student, when we read out this sentence, then we come to know we are talking about the time, or we can say the sentence indicates time. जब सेंटेंस टाइम को इंडिकेट करता है तो हमने क्या यूज कर दिया, until यूज कर दिया। वेट फॉर मी, आप मेरी यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ। तो आप सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द टाइम। जब आप टाइम को इंडिकेट करता है तो हमेशा आपके पास क्या आता है, until आता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं अनलेस के बारे में। अनलेस, unless you work hard, you cannot succeed in your exam। See, unless you work hard, you cannot succeed in your exam। Students, जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमको सेंटेंस क्या लगता है, रॉन्ग लगता है। क्यों रॉन्ग लगता है कि आप ये सोचते हो कि आपके पास में until आया, unless आई और सेंटेंस क्या बना, नेगेटिव। बट ये सेंटेंस आपके पास करेक्ट है। वाई इट इज करेक्ट, मैंने ये बोला था कि जिस क्लॉज में आपके पास unless आता है वो क्लॉज आपके पास नेगेटिव नहीं बन सकता, रिमेनिंग क्लॉज आपके पास में नेगेटिव बन सकता। हाँ, सेंटेंस वुड हैव बीन इनकरेक्ट, कैसे, यदि आपके पास में ये आता unless you, unless you do not work hard,
you cannot succeed. You cannot succeed in your. अब स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपके पास इनकरेक्ट है. वाई इट इज इनकरेक्ट? आपने क्या यूज किया? अनलेस. भाई आपके पास में दो क्लॉज हैं, एक आपके पास कॉमा से पहले और एक कॉमा के बाद में. जो कॉमा से पहले वाला क्लॉज में हमने अनलेस यूज किया है, तो इस ये क्लॉज आपके पास कभी नेगेटिव नहीं बन सकता. ये तो हमेशा मीनिंग देने के लिए आपके पास नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स ये दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये आपके पास करेक्ट है. तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. यूज ऑफ अनटिल और अनलेस. पहला डिफरेंस मैंने बताया, अनटिल इंडिकेट करता है टाइम को और अनलेस इंडिकेट करता है कंडीशन. पहला डिफरेंस. सेकंड मैंने ये बताया था कि जिस क्लॉज में आपके पास अनटिल और अनलेस यूज किए जाते हैं वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं बन सकते. तो आई थिंक स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट. Now use provided. See, provided also indicates condition. Provided हमेशा किसको इंडिकेट करता है? कंडीशन को. ठीक है. और एक चीज स्टूडेंट मैंने आपको कल बताई भी थी और आज भी लिख सकते हो कि अनटिल अनलेस और प्रोवाइडेड से जो कोई भी क्लॉज स्टार्ट होगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है. तो हमने बात की, हमने एक एग्जांपल दिया, आई विल गिव यू माई बाइसिकल. I will give you my bicycle provided you return it in time. You return it in time. तो सी स्टूडेंट्स आपके पास में एक हिंदी में भी एक बात करते हैं कि मैं आपको अपनी बाइसिकल दे सकता हूँ, दूंगा, प्रोवाइडेड कंडीशन आपके पास ये मिली कि आप उसको टाइम से वापस कर दो. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोवाइडेड इंडिकेट करता है कंडीशन. तो उन्होंने एक कंडीशन रखी आपके सामने कि कंडीशन इज दैट इफ यू रिटर्न माई बाइसिकल इन टाइम देन ओनली आई विल गिव माई बाइसिकल टू यू. फाइन. तो स्टूडेंट इसमें यही आता है कि क्वेश्चन के प्रोवाइडेड से स्टार्ट होने वाला क्लॉज हमेशा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो कभी फ्यूचर में आपके पास नहीं बन सकता. तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोवाइडेड. नाउ विल टॉक अबाउट द व्हेन. सी use of when. I will go there when he will I will go there when he will come here. Students, if I ask very simple question, you tell me this sentence is correct or incorrect. जनरली तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करते तो आपको ऐसा लगता है आई विल गो देयर, में वहां जाऊंगा जब वो यहाँ आएगा. ठीक है. फिर मैंने बेसिकली
एक प्राइमरीली मैंने एक चीज आपको बताई थी यस्टरडे कि कभी भी दो क्लॉज कंसेक्यूटिव क्लॉज विल नॉट बी इन फ्यूचर, दो लगातार क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं रह सकते। तो मैंने तो आपके पास दोनों फ्यूचर बनाया, इसका मतलब सेंटेंस आपके पास क्या है, इनकरेक्ट। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हाउ वी विल डिटरमाइन, हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि कौन सा क्लॉज किस में बनेगा, कौन सा क्लॉज किस में बनेगा। तो आई टोल्ड एंड आई डिस्क्राइब द क्लॉज, द एक्शन विच इज डन फर्स्ट, जिस क्लॉज में, वो क्लॉज आपके पास बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिमेनिंग क्लॉज हमेशा बनेगा आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें स्टूडेंट हम ये पता करना चाहेंगे कि पहले आई विल मैं जाऊंगा या पहले वो आएगा। ठीक है, अब हमने बात की आई विल गो देयर, I will go there when he, now see student, now sentence becomes correct, now sentence becomes correct, I will go there when he comes। even यदि when आपके पास स्टार्टिंग में होता तो भी आपके पास ये बनता when he comes here I will go there। I will go there। अब स्टूडेंट मैं जैसे आपको बताना चाह रहा था, if you people are not able to differentiate which action was done first, in which action was done second, so for avoiding this perplexity you must remember the clause which start with conjunction, repeat once more, the clause which start with the conjunction must be in present indefinite। तो हमको अब एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये क्लॉज किससे स्टार्ट हुआ, when से, बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्लॉज किससे स्टार्ट हुआ, when से, तो बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कभी भी ये दिक्कत आती है स्टूडेंट्स तो आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो, तो क्लॉज विच स्टार्ट विद द कंजंक्शन मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिख लो स्टूडेंट्स। That was the end of the conditional sentences। कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया, ये आपके पास, और इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा और नहीं बनता। सी स्टूडेंट्स, the next topic is very important topic, that is the noun, that is a noun। ठीक है, क्वेश्चन काफी आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो स्टूडेंट नाउन किसको बोलते हैं, जनरली इन योर एकेडमिक पीरियड आपको सिखाया गया होगा नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। और स्टूडेंट मैं तो ये बोलता हूं कि नेमिंग ऑफ एनीथिंग, आप किसी का नाम बोल दो वो एवरीथिंग बिकम्स नाउन।
तो नेमिंग ऑफ एनीथिंग क्या बोलता है आपके पास में, नाउन बोलता है। ठीक है, तो आप यू कैन राइट डाउन स्टूडेंट्स, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। जैसे मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम बोला, मैंने बोला मुकेश, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, मैंने एग्जांपल दिया हैदराबाद, मुकेश हैदराबाद, और किसी भी चीज का नाम दिया, मैंने एग्जांपल दिया टेबल। ठीक है, मुकेश हैदराबाद टेबल, ये जितने भी मैंने नाम लिखे ये सब आपके पास में क्या है, नाउन। ये आपके पास में क्या है, नाउन है। मे बी मुकेश, मे बी हैदराबाद, मे बी टेबल। अब आपके पास में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और आपके पास में अब ये लिख लो काउंटेबल नाउन, या पहले आप इससे पहले यू राइट कलेक्टिव नाउन। Uncountable. So for easy learning purpose, I have divided the noun in 7 parts. In some books, you will find there are 5 types of noun. In certain books, you will find there are 2 types of noun, countable and uncountable. और काउंटेबल अनकाउंटेबल के पार्ट पर उन्होंने डिवाइड किए रखे हैं। तो आप चाहे स्टडी 2 टाइप्स ऑफ नाउन, you study 5 types of noun, but I have divided 7 types of noun for easy learning purpose. ठीक है, हम पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। See student, the proper noun is a name of particular person, particular place and particular thing. जब किसी हम विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष प्लेस के बारे में और किसी विशेष चीज के बारे में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर नाउन। हमने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी व्यक्ति का नाम मुकेश ले। हमने किसी प्लेस का नाम लिया हैदराबाद, किसका एग्जांपल लिया, हैदराबाद, मुकेश या हैदराबाद।
If I ask very simple question, you tell me Mukesh, किसका नाम? Everybody replies, Mukesh is the name of person. If I ask Hyderabad, किसका नाम है? तो what you will reply, Hyderabad is the name of place. But that answer, the reply is incorrect. यदि आप ऐसे बोलते हो कि मुकेश इज द नेम ऑफ पर्सन, इसका मतलब मैं किसी भी व्यक्ति को मुकेश बोल सकता हूं. यदि स्टूडेंट आप ऐसे बोलते हो हैदराबाद इज द नेम ऑफ प्लेस, तो किसी भी जगह को मैं हैदराबाद बोल सकता हूं. इज इट सो? इसका मतलब इन. तो इफ आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, यू टेल मी मुकेश आपके पास क्या है, हैदराबाद आपके पास क्या है, तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा मुकेश इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. मुकेश इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एंड हैदराबाद इज द नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है. तो यदि आप पर्टिकुलर वर्ड नहीं लगाते हो तो आपका आंसर क्या बन जाता है? इनकरेक्ट बन जाता है. क्या बन जाता है? इनकरेक्ट. अब इसके दो रूल आते हैं, हालांकि एग्जामिनेशन में नहीं आते, पूछता है तो बहुत रेयर पूछता है, फिर भी समझिए. प्रॉपर नाउन डज नॉट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, इट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. इफ आई राइट हियर मुकेश, if I write here Hyderabad, if I write here Hyderabad, not Hyderabad, it's like this. तो मैंने मुकेश को किससे स्टार्ट किया? स्मॉल लेटर से. हैदराबाद को किससे स्टार्ट किया? स्मॉल एस से. पर बोथ द वर्ड्स आर incorrect. Now what grammar says? The proper noun always start with the capital letters. It never start with the small letters. Next one. Proper noun does not take any article. इसका मतलब स्टूडेंट समझना. If I write A, if I write N, if I write then the, और इसके बाद मैं लिखता हूं मुकेश. The sentence must be in. यदि मैं लिखता हूं ए, यदि लिखता हूं एन और लिखता हूं द और इसके बाद लिखता हूं हैदराबाद, दिस सेंटेंस विल आल्सो बी इनकरेक्ट. इसका मतलब रूल ये बनता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता और प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. बस सिंपल सी बात है, जिस विलेज में, जिस कॉलोनी में, जिस सिटी में आप रहते हो, कि क्या आपने कभी उसका पहला अल्फाबेट स्मॉल से लिखा है? क्या आपने अपने जब जब वेन एवर यू मेंशन योर नेम, तो क्या आपने अपने नेम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है? नहीं, क्योंकि वो क्या है? प्रॉपर. तो लिख लो स्टूडेंट्स. मिनट लेफ्ट है. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन. यहां से क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आता है. ठीक है. Now put the heading common noun. See student, common noun is a name which is given commonly.
जो हमेशा कॉमनली हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल दिया डॉक्टर, एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल दिया टीचर, एग्जाम्पल दिया ऑफिसर, कुछ भी ले सकते। यू टेल मी वन थिंग, डॉक्टर कौन होते हैं? डॉक्टर्स में बी मेल डॉक्टर्स और डॉक्टर्स में बी फीमेल डॉक्टर्स। एक 25 साल का व्यक्ति इलाज करता है, ही इज ऑल्सो डॉक्टर। एक 80 इयर्स का व्यक्ति इलाज करता है, ही इज ऑल्सो डॉक्टर। तो irrespective of gender, irrespective of age, a person who imparts treatment is known as a doctor। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा स्टूडेंट, समझना आपको क्लियर हो जाए। If I send someone to hospital, go and check out whether doctors are available or not, तो आप किसको देखेंगे? मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, यंग वन, ओल्ड वन? आप तो किसी भी डॉक्टर को देखोगे, irrespective of age, irrespective of gender। तो जब आप irrespective आप देखेंगे तो हमने कौन सी नाउन यूज की? कॉमन नाउन। कौन सी नाउन यूज की? कॉमन नाउन। यदि मैंने आपसे बोला स्टूडेंट, वन ऑफ द गाइज गो एंड चेक अप वेदर डॉक्टर गुप्ता इज देयर और, इसका मतलब डॉक्टर्स तो काफी थे, पर यू वर फोकसिंग ऑन ओनली डॉक्टर गुप्ता। और जब किसी भी व्यक्ति को उसके पर्टिकुलर नाम से एड्रेस किया जाता है तो वो कौन सी नाउन बन जाता है? प्रॉपर नाउन। तो यदि आपने स्टूडेंट यहां पर लिखा गुप्ता, क्या लिखा? गुप्ता। अब ये कॉमन नाउन नहीं रही, अब ये कौन सी नाउन बन गई? प्रॉपर। कौन सी नाउन बन गई? प्रॉपर नाउन। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स। The students may be girl students, students may be boy students। यदि आपके साथ कोई भी 40 years old प्रिपरेशन करता है, he is also students। Irrespective of gender, irrespective of age, a person who study, a person who take education is known as a students। Now same way we talk about the teacher, we talk about the teacher। टीचर में भी मेल टीचर और टीचर में भी फीमेल टीचर। ठीक है, सेम चीज एज का भी और सेम चीज आपके पास में ऑफिसर्स का। अब इधर से एक रूल बनता है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल, बट ये चीजें कॉमन नाउन में आने के बाद में ओवर रूल हो जाती हैं। और फिर आपके पास वो रूल क्या बनता है कि प्रॉपर नाउन टेक्स आर्टिकल द when it is used as a common noun। तो very much you must be particular about this कि proper noun also take the article the provided it must be used as a common। एक एग्जांपल देना चाहूंगा स्टूडेंट्स। कालिदास is the, Kalidas is the Shakespeare of India। So first of all, the Shakespeare in this sentence is being used, it is not being used as a proper noun even if it is the name of person, पर कैसे यूज किया गया है? कॉमन नाउन। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? यदि एक प्रॉपर नाउन की उपाधि दूसरी प्रॉपर नाउन को दी जाती है, जिसकी उपाधि दी जाती है वो होती तो प्रॉपर नाउन पर यूज कैसे किया जाता है? कॉमन नाउन। इसी वजह से आर्टिकल क्या आता है? द आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने एक एग्जांपल दिया, देहरादून इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इवन देहरादून ऑल्सो द प्रॉपर नाउन एंड स्विट्जरलैंड ऑल्सो द प्रॉपर नाउन, पर सेंटेंस में कैसे यूज किया गया? एज ए कॉमन नाउन। तो जब कभी भी स्टूडेंट कोई भी प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज की जाती है
तो आपके पास आर्टिकल क्या आता है, द। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। समटाइम्स आर्टिकल द भी नहीं आएगा, आर्टिकल ए भी आएगा। यदि आप आर्टिकल ए भी लिखेंगे तो भी आपके पास कौन सी नाउन बनती है, कॉमन नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन से तो पहले कभी कोई आर्टिकल आता ही नहीं। Nothing, sir, clear? So in this session I discussed proper noun and common noun both. और जैसे कि मैंने बताया कि proper noun is not the important for examination point of view, but common noun is a very important for the examination point of view. ये चीजें आपके पास में आती है। And remaining portion student will discuss tomorrow session, ठीक है। तो I think so far all things must be explicit, all things must be clear. Then for time being we want to take leave. Okay, bye, goodbye, we'll meet you tomorrow. Thank you, students.